दोस्तों ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आईफोन 10R है। इसको मैं कैसीफाई से ऑर्डर किया हूँ। तो अब सवाल दोस्तों ये है कि अगर आप एंड्रॉयड से आईओएस शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप एक ऐसे फोन की तलाश में हो जो आपके बजट में हो, और यदि आपका बजट टाइट हो तो आप एक सस्ता आईफोन लेना चाहेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस आप वही खोजना चाहते हैं जो कि आईफोन 11 से लेकर के 13, 14 सीरीज तक का हो। इसी कड़ी में दोस्तों ये जो है आईफोन 10R आपको वो सारा फील मजा देने वाला है। आप कैसीफाई का नाम सुने हैं, आप वहां से लेना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये फोन जेन्युइन होता है या फेक होता है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों अगर इस फोन का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये सारे पैमाने पर खड़े उतरता है कि नहीं, तो ये वीडियो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। उसमें मैं सारा चीज मेंशन किया हूं कि ये फेक है या ओरिजिनल है, जेन्युइन है, इसके सारे पार्ट का मैं एक एक चीज करके अलग अलग टेस्ट किया हूं। तो जाइए और देखिए उसको। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके वो सारे सवालों का जवाब और आपके मन में जो संदेह उत्पन्न हो रहा है कैसीफाई के प्रति वो सारे दूर किए जाएंगे। क्योंकि मैं इसको 15 दिन यूज कर लिया हूं। 15 दिन यूज करने के बाद जो प्रो और कॉन्स का जो विचार मेरे मन में उमड़ रहा है वो आपके समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नो इक्ष्वाकु चैनल। अगर आप टेक्नोलॉजी के दुनिया में ऑलराउंडर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बिना देर किए इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की। तो सबसे पहले प्रोज की मैं बात करूंगा इस वीडियो में, उसके बाद कुछ देर के बाद इसके कुछ कॉन्स की जो कमी है मुझे दिखी है वो मैं पेश करने वाला हूं आपके सामने। तो प्रोज की सबसे पहली कड़ी में अगर बात किया जाए तो इसके बिल्ड एंड डिजाइन की आती है। तो दोस्तों इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, और इसका सारा पार्ट जो है मुझे मिला है कैसीफाई की तरफ से वो जेन्युइन मिला है। ये फोन अभी तक खुला भी नहीं है, ये सेकंड हैंड मुझे फोन मिला है, यूज रिफर्बिश्ड फोन नहीं है। इसको मैं टेस्ट कर चुका हूं, उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके हार्डवेयर की बात किया जाए तो इसके सारे पोर्ट्स और बटन जो दोस्तों जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे अभी तक दिक्कत देखने को नहीं मिला है। और रही बात इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी वही है जो एप्पल की तरफ से आता है। तो इस मामले में कैसीफाई से मैं काफी संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल जेन्युइन आईफोन 10R मिला है और ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि चेंज कर दिया गया है। बैक पैनल हो, कैमरा हो, या इसके डिस्प्ले की बात किया जाए, या इसके स्पीकर की बात कर लिया जाए, या इसके कुछ पोर्ट्स की या बैटरी की, सारे चीज मुझे जेन्युइन मिले हैं। तो इसलिए मैं इसको परचेज किया, क्योंकि मैं वहां बहुत देर तक इसको जांच किया था, उसके बाद ही मैं लिया था। एल्युमिनियम फ्रेम आपको चारों तरफ से दिखने को मिलेगा, और चूंकि ये प्रोडक्ट रेड है तो बिल्कुल सारा कुछ रेड, और पीछे जो है बैक पैनल आपको भी बिल्कुल ग्लास का ही देखने को मिलेगा। बहुत टफ है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको बिना केस के यूज कीजिएगा तो ये स्लिप भी हो सकता है, इसलिए ये मेरी हिदायत है कि आप जब भी इसको इस्तेमाल करें तो केस जरूर लगा लें, क्योंकि ये बहुत स्लिपी है। क्योंकि ये फ्लैट नहीं है, ये कर्व आकार है इसका डिजाइन, तो उसकी वजह से बहुत स्लिप करता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, जिसके लिए लोग इसको खरीदते हैं। तो अगर इसके कैमरे की बात कर लिया जाए तो सबसे फ्रंट में इसकी बात किया जाए तो आपको 7 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 7 मेगापिक्सल पर मत जाइए, क्योंकि ये एप्पल है, एप्पल की क्वालिटी टॉप नॉच की होती है। तो इसमें अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूं तो नाइट में अगर आप इससे सेल्फी लीजिएगा तो काफी स्ट्रगल करते दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप डे में शिफ्ट कीजिएगा तो ये काफी हद तक फ्रंट कैमरा से अच्छी पिक्स निकाल करके देगा। लेकिन अगर वीडियो की बात करें दोस्तों तो आपको 1080p तक देखने को मिल जाएगा, जो कि उस हिसाब से जिस समय ये फोन लॉन्च हुआ था 2018 में, उस हिसाब से उस समय का बेजोड़ कैमरा था। तो ये अपने हिसाब से वीडियो अच्छी क्वालिटी का निकाल के देता है। लेकिन अगर इसके मेन कैमरे की बात करें, इसके रियर कैमरे की बात करें, रियर में आपको 12 मेगापिक्सल की कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। अगर इसके वीडियो सेक्शन की बात किया जाए तो 4K 60 FPS आप ले पाइएगा, और क्या वीडियो लेता है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल स्मूथ और बहुत अच्छे तरीके से लेता है। नाइट में भी ये बहुत अच्छी वीडियो निकाल के देता है, लेकिन हाँ अगर ये प्रॉपर लाइट में इसको लिया जाए। और अगर फोटोज की बात किया जाए दोस्तों तो डे में बिल्कुल बेजोड़ फोटो निकाल करके आपको देगा, और आप जैसे भी पोर्ट्रेट शॉट ले या नॉर्मली फोटो ले, दोनों में बिल्कुल अच्छा वर्क करता है। और आपको कभी कमी खलेगी नहीं कि आप एक कॉस्टली आईफोन 13, 12 सीरीज का कोई फोन नहीं लिए हुए, तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन अगर नाइट की बात किया जाए, क्योंकि इसमें नाइट मोड नहीं दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खराब पिक्चर निकाल कर देगा, ये डिपेंड करता है। अगर आप फोटो लेने में उस्ताद हैं, आप अच्छी फोटोग्राफी करते हैं और इसके सारे फंक्शन यूज करना जानते हैं, तो आप एक अच्छी फोटो निकाल पाइएगा। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं कुछ पता है, तो आप बस ठीक ठाक फोटो ले पाइएगा।
दोस्तों अगर इस विषय पर आप एक वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स कर दीजिए ताकि मैं वो वीडियो आपके लिए बना सकूं। क्या सेटिंग करूं कैमरे में कि जो पिक्चर है वो ऑसम आए। और एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूं एक अच्छी सेटिंग के लिए, तो वो आई बटन में आपको दिख जाएगा। उस वीडियो को जाइए, आप चेकआउट कीजिए, आप वो सारे सेटिंग कर लीजिए, आपको अच्छे आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, मैं इसको अभी प्राइमरी डिवाइस के तहत यूज कर रहा हूं और जहां जरूरत होती है इससे मैं पिक्स लेता हूं और वीडियो शूट कर लेता हूं और मुझे ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। मेरे पास iPhone 13 है, उसको अभी मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कि चूंकि कैसीफाई से लिया हूं तो लोग बहुत तरह की उंगलियां उठाते हैं, तो मैं टेस्ट कर रहा हूं कि आखिर क्या क्या ऐसा कुछ दिक्कत देखने को मिलता है कि नहीं। तो कुछ दिक्कत देखने को मुझे मिला है जो कि मैं वीडियो में आगे जाकर के चर्चा करने वाला हूं। तो अगर कैमरा के सेक्शन में देखा जाए दोस्तों तो बिल्कुल संतुष्ट हूं करके। जो मेन कैमरा इसका जो 12 मेगापिक्सल का है वो बिल्कुल ऑसम लेवल का है। और जैसा कि ये सिंगल ही कैमरा है लेकिन ऐसा आपको फील नहीं होगा दोस्तों कि ये सिंगल कैमरा है। दोस्तों इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि पोर्ट्रेट सेक्शन कैसा होगा। बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर से ऑप्टिमाइज करता है लेकिन पोर्ट्रेट भी बिल्कुल अच्छा निकाल करके देता है। आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं तो इस लेवल का आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरे के लिहाज से ये बिल्कुल ऑसम है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात जैसे ही आती है तो आप ये भूल जाइएगा कि आप 13 यूज कर रहे हैं, 12 यूज कर रहे हैं या 10R यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी iOS 16.5 का अभी लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं 15 दिनों में मुझे 2 अपडेट देखने को मिल चुका है और इसमें बिल्कुल आराम से अपडेट हो पाया है। अपडेट करने के बाद एक छोटी सी इशू आई है जो कि मैं आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। यूट्यूब आप दनादन चला पाएगा क्योंकि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये आता है, लेकिन उस हिसाब से ये आपको लैग करता हुआ और संघर्ष करता हुआ नहीं दिखेगा। ये बिल्कुल स्मूथ आपको चलेगा। और जो जो काम के सॉफ्टवेयर है दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं वो सारा इंस्टॉल करके मैं रखा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई आप अवॉइड कर रहा हूं। अब चूंकि BGMI आ गया है अभी, मैं इसको BGMI इस पर मैं अभी टेस्ट कर रहा हूं। कुछ दिनों के बाद इसके पर वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूं कि ये iPhone 10R जो इतना पुराना हो चुका है, 4-5 साल पुराना फोन है एप्पल की तरफ से, तो BGMI है वो कैसा चलता है। और अगर अभी के हिसाब से आप गेम के लिए लेना चाहते हैं तो वो आपको फोन कैसा होने वाला है ये iPhone 10R। दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात कर लिया जाए तो ये आपको इजीली 18,000 से लेकर के 24,000 देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि ये किस कंडीशन का है। क्योंकि मैं इसको फेयर कंडीशन में खरीदा हूं तो ये मुझे मिला है 22,000 में, लेकिन अगर आप सुपर कंडीशन में खरीदिएगा तो हो सकता है 1-2 हजार और आपको देखना पड़ेगा। और दोस्तों आप कौन सा स्टोरेज वर्जन लेते हैं, अगर 128 GB लेते हैं, 256 GB लेते हैं, तो ये आपका जो कीमत है वो वेरी कर जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस iPhone 10R के कुछ कॉन्स की, इसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप इस फोन को खरीदने वाले हैं तो आपके पास जो सबसे पहले समस्या आएगी वो इसके बैकअप की। दोस्तों 15 दिन से मैं इसको इस्तेमाल किया हूं और ये 1% इसकी बैटरी डिक्रीज हो गई है, इसका हेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको दोष दे रहा हूं, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है iOS 16.5 उसी में कुछ दिक्कत है, क्योंकि और बहुत सारे लोगों में ये देखने को मिला है और बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, मेल्स भी आए हैं मेरे पास। क्या करें, जैसे ही iOS 16.5 अपडेट किया मेरे फोन का जो है 2% बैटरी चली गई या 3% चली गई, तो इसमें 1% हेल्थ गई है। लेकिन मेरे पास जो iPhone 13 है उसमें 1% भी नहीं हेल्थ गिरा है, 100 का 100% है। तो इसकी बैटरी बैकअप बहुत गंदी है, दिन भर में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ जाएगा। तो अगर आप ज्यादातर बाहर रहने वाले हैं तो आपको चार्जर साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये न हो तो आप इसको परचेज ही नहीं करें, क्योंकि आपको अभी ये चूंकि नया देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों जब ये नया में आया था iPhone 10R उस समय भी इसकी बैटरी कुछ खास नहीं थी। तो अब चूंकि ये आपको रिफर्बिश या पुराना ही देखने को मिलेगा तो आपको बैटरी बैकअप बिल्कुल अच्छा नहीं देने वाला है ये, और आपको दिन भर में 2 बार चार्ज करना ही पड़ेगा। और इसके साथ भी यही है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो इस चैनल को जरूर से सपोर्ट कीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बैटरी सेक्शन की बात कर लिया जाए इस iPhone 10R की, तो बिल्कुल मुझे निराश किया है क्योंकि इसका बैकअप बहुत गंदा है। अगर आप गेम खेलिएगा, आप गेमर हैं, तो आप मत लीजिए, क्योंकि आपको बार बार फोन को चार्ज में लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये नया नहीं मिलने वाला है। तो एक और प्रॉब्लम है, अगर आप 64 GB वाला लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको स्टोरेज भर जाएगा, क्योंकि आप जब वीडियोग्राफी कीजिएगा 4K में तो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस। तो अगर हो सके तो आप 128 GB तक लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि ये जो फोन है ये 4G सपोर्ट करेगा, आपको 5G नहीं करेगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि 5G के लिए देखें तो बिल्कुल मत इसके तरफ जाइए, देखिए भी नहीं, क्योंकि ये 4G सपोर्ट करेगा और 2 सिम सपोर्ट करता है, एक ई सिम और एक आपको फिजिकल सिम देखने को मिल जाएगा। और इसकी साउंड पुट वगैरह सब कुछ अच्छा है। जो वीडियोस वगैरह देखिएगा बिल्कुल ड्यूल स्पीकर है, बिल्कुल मस्त चलता है और इसकी साउंड भी बिल्कुल मस्त क्वालिटी का है, जैसे स्टूडियो स्पीकर और फोन का होते हैं, आईफोन का होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक्सपीरियंस भी मस्त है। कम बजट में एक आईफोन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके तरफ जाइए। कंक्लूजन के तौर पर मैं यही कहूंगा कि कैसीफाई का फोन फेक नहीं होता है, जेन्युइन होता है। तो लेने से पहले इसकी जांच अच्छे से कर लीजिए। अगर आप एक ऐसे यूजर्स हैं जो कि नहीं जानते हैं कि कैसे चेक किया जाए, तो ये जो वीडियो है तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा था, तो इसके हर चीज को, हर पार्ट को मैं टेस्ट किया और लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है वो सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है। तो आप उसको बिना देर किए हुए जाइए। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यही था। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ भी हेल्प हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, करीबी लोगों के पास जरूर से शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए iPhone XR की जय।